भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है, तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई तहां उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में, तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा, वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा, यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी कि बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो उनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको यूं कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, वो असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से, और भजन से बल मिलता है सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, ये भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना, ये भजन का फल है, ये भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर, मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने आरती की, मैंने भजन किया, मैं तीर्थ यात्रा में गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना भाव, अपना कला कौशल का घमंड अंदर रहता है। इसीलिए साधन करने पर, तीर्थ याटन करने पर, दान करने पर भी उसका जो फल है समता, वो नहीं आ पाती। वो ममता में ही फंसा रहता है। ये जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साधना में विघ्न उपस्थित होते आए। सफलता हो गई तो मैंने विजय प्राप्त की। ये जो थोड़ा साधन करने पर अपनी सफलता दिखाई दे तो रोना चाहिए। हमने जो सोचा वही हो गया। बहुत खतरा, खर्चा हो रहा है भजन तुम्हारा जो भगवत प्राप्ति के लिए। सफलता मैंने प्राप्त की, अपनी बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि का कला कौशल घमंड, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासक को चाहिए कि भगवान कामना आवे तो एक तो कामना ना करे, अगर आवे भी तो भगवान से ही बहे। वो कामना समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करे कि प्रभु मंगल भवन, ये कामना आई है, यदि आपके भजन में सहायक हो तो पूर्ण कर देना, और भजन में यदि बाधा करने वाली हो तो कभी पूर्ण ना करना। जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसकी सुविधाओं का नाश कर देते हैं। विशिष्ट कृपा चाहिए, विशेष कृपा, कृपा तो है ही सब पे, दया भी है। विशिष्ट कृपा चाहिए तो कह रहे जिस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसकी सब व्यवस्थाओं का नाश कर देते हैं। बहुत कठिन कृपा है। यही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए सर्वनाश, जो अपने सर्वस्व को मिटा देता है। तो क्या है आपका? है क्या आपका? कुछ नहीं। मतलब आपके भ्रम का नाश का मतलब है सर्वनाश।